ચોકી પામે નિવણેરો ગુણે નિવણ મળી સંસાર में नहीं निवेशो नीच अरे निवे नदी रो रूखड़ो वो रेवे नदी के बीच निवे जो आंबा आंबली और निवे जो दाड़म दात अरे अरण्य विचारो कई निवे जारी ओछी कहीजे सजनों कवि केशवजी महाराज तो साखी में लिख दियो केशवजी महाराज लिखो कि आम फड़े नीचो लड़े अरंडा का सो जाए आम रे ऊपर जिन टाइम आम लागे फल लागे बिन टाइम आम नीचो लड़या करे धरती से प्रणाम करया करे झुकिया करे एन अरण्य थोड़े हैंगो री देखड़ो है अरण्य ऊपर अरण्य लाग जण बेटो ऊंचो ही जाए लेकिन नीचो कदे नहीं लड़े एन जगी टाइम हवा आवे जण बीच में हाथ बोटा हो जावे क्योंकि बी में निवणेरा गुण नहीं है आम फड़े नीचो लड़े अरंडा का सो जाए अरे सुगरे नुगरे रिया पार का कवि केशव जी समझाए केशव जी महाराज लिखो कि नुगरा आदमी में और सुगरा आदमी में इतो अंतर है नुगरा आदमी अगर जागरण में आई तो न तो खुद सुने है न दूजड़ा ने सुन ले अगर दूजड़ू कन सुनी तो बिन गोको दे के हर गोम जाए जो मंठा है गोमन बातों करनी है सुगरो आदमी अगर सत्संग में आए जागरण में आए तो खुद तो सुनी कल लो अगर नहीं सुनी तो बिन कई 2 मिनट भगवान रा भजन सुन ले कल थारो भवसागर बेड़ो पार हो जाए इतो अंतर तो महात्मा नागौर जिला रा माड़ी समाज रा प्रवीण संत होया अमरपुरा गांव रा जकोरो नामो लिखवेदास जी महाराज ग्रस्त जीवन धारण करता और बाणे घरे एक बार संत महात्मा पधार्या लिखवीदास जी महाराज ने चेला बनाया और लिखवीदास जी महाराज ने सिर ऊपर हाथ धरियो बीटे में संसार में इन दुनिया में लिखवीदास जी महाराज की दिव्यता जागृत हुई और इन दुनिया में निवणेरो पद बतायो कि केड़े आदमी आगे नेवो और हेंगो पहला किन्ने आगे नेवो ताकि अपनो भवसागरो बेड़ो पार हो जावे महात्मा लिख रहा है बोले अरे आदू आदू पंथ इनी बन पद मोटो आदू आदू पंथ निवण सगत संदारे वाली लारी यार साधो बिना निवण कोण दिया आहे गणपति आसन धारिया ये आसन पूरे अड़ी पे होए बैठा आसन पूरे अड़ी पे होए बैठा जाप जम्बा जपी अरे साधु भाई ननी बने कोण दिया रे
बदले जन्मे चाहे सुधारी यार साधु बिना निवण गुण गिरिया है अरे आदू आदू बंदले आदू आदू बंदले अरे संग तो संतोरे वाले कारी यार साधु बिना निवण गुण गिरिया है खाली जो हड़बड़िया ए बेड़ा होया भरम तो यापे बेड़ा होया भरम तो यापे न्यारा के संयार सब बिना निवण गुण गिरिया है अरे आदू आदू भक्त में बन बन मोटो आदू आदू में बन बन मोटो अरे संत संतोरे वाली कार साधु भाई बिना निवण गुण गिरिया है ज्योति स्वरूप निवण करो मारा ज्योति स्वरूप अरे हो जरे हो अरे इमर के गुना बरसन लागी इमर के गुना बरसन लागी निवण जड़े निर्भय यार साधु बिना निवण गुण गिरिया है बोले मात पिता गुरुदेव की जय हो। श्री बालाजी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सजनों लिखनीदास जी महाराज लिखियो कि आदू आदू पंथ निवण पद मोटो संगत संतों वाले करियारे साधु भाई बिना निवण गुण तेरिया। सजनों अलग अलग जाति में अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग धर्म में अलग अलग संत होया। जिन प्रकृति आपो जन्म लियो उन्नीस प्रकृति संत महात्मा जन्म लियो जड़ो रंग अपाणो है बेड़ो रंग संतोरो है लेकिन साहब संतोरी करनी में और अपाणी करनी में रात दिन रो अंतर है। क्यों? क्योंकि संत महात्मा भगवान री भक्ति करी जनो आज वे धाम सिधारिया उन्होंने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग खम्मा खम्मा करे हाथ जोड़े विनती करे एन अपन लोग कोई ऐ दी गली में जाता रहो तो अपन कोई रमा समाई नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि वे संसार में आन भगवान री भक्ति करी शरीर ने कष्ट दियो तप दियो जनो आज बाणे आगे आपो हाथा जोड़ी
करो बारे आगे नेवो। लक्ष्मीदास जी महाराज इन संसार में दुनिया में सबों पहलो निवण माता पिता ने बतायो कि पहलो निवण मारा माता पिता ने उत्पुत पालन करिया। अरे दूजो निवण ने धरती माता ने जड़ पर पगला धरिया रे साधु भाई बिना निवण कोण तीरिया। सजनों माँ बाप ने तीर्थ रे समान मारिया मान्या है। महात्मा लिखियो भी है कि माता तीर्थ पिता तीर्थ, तीर्थ है ज्येष्ठ बंधवा, अरे वचने वचने है गुरु तीर्थ, और तीर्थ है अभ्यागत। माँ ने तीर्थ रे समान मानी है और पिताजी ने भी तीर्थ रे समान मान्या है। माता तीर्थ पिता तीर्थ, और तीर्थ है ज्येष्ठ बंधवा। ज्येष्ठ बंधवा के वे बड़े भाई ने, अपनो बड़ो भाई है नहीं, वो भी एक तीर्थ रे समान है। तीर्थ है ज्येष्ठ बंधवा, अरे वचने वचने है गुरु तीर्थ। अपना सदगुरु महाराज है, वे भी एक तीर्थ रे समान है। वचने वचने गुरु तीर्थ, और तीर्थ है अभ्यागत। अभ्यागत के वे सजनो जको अपने घरे आगे मांगने वास्ते आवे, भिक्षा लेवने वास्ते आवे, और अपने घर में जेड़ो भी है देवने वास्ते बड़ने आपो झोली करा दोला, फेरी करा दोला, तो वो भी एक तीर्थ रे समान है। लेकिन महात्मा इन बात ने हागी ने पाछी लिख दी। महात्मा लिखो माता नास्त पिता ही नास्त, नास्ते ज्येष्ठ बंधवा, अरे वचने वचने है गुरु नास्त, और नास्ते अभ्यागत। मां ने नास्त रे समान मानी है। क्यों? महात्मा कहे बेड़ी मां के कामरी केड़ी। सजनो जिन टाइम मर्यादा परसोत्तम भगवान श्री राम जी रा, राम जी अयोध्या नगरी रा राजा बनना रहा, उनसु ठीक 5 मिनट पहला बाणा माता के कई राम जी ने, लक्ष्मण जी ने और सीता जी ने 14 साल रो वनवास दे दियो। महात्मा कहे बेड़ी मां के कामरी, और बेड़ो पिता के काम रो केड़ो हिरणाकश्यप जेड़ो। मुल्तान नगरी रो राजा हिरणाकश्यप हुयो। मुल्तान नगरी आज पाकिस्तान में है। मिन मुल्तान नगरी रो राजा हिरणाकश्यप जकेरे घरे औलाद जन्मी, और आपरी औलाद दे धर्म रे विरुद्ध हलाने री कोशिश करी। महात्मा कहे बेड़ो पिता भी कोई काम रो नहीं है। माता नस्त पिता ही नस्त, नस्त है ज्येष्ठ बंधवा, बड़ो भाई बेड़ो के काम रो केड़ो। कर्नाटक में सजनो हॉस्पेट नगरी है। हॉस्पेट नगरी रे कने कस्किंदा नगरी है, और कस्किंदा नगरी रे राजा होया बाली और सुग्रीव। और सुग्रीव री लुगाई ले बाली दौड़ गो भाग गो। बीटे में सुग्रीव रो तो राम जी रे आगे गयो। राम जी रे आगे जान रोवण ने लागो कि भगवान मारी लुगाई लेन मारो बड़ो भाई लेन दौड़ गो। बीटे में राम जी के थारो बड़ो भाई थारी लुगाई लेन दौड़ियो, थाने ठा तो है, लेकिन मने हालेन बात रो ठा नहीं है कि मारी लुगाई लेन दौड़ियो कौन है। तो सजनो महात्मा कहे बेड़ो बड़ो भाई भी कोई काम रो नहीं है। माता नस्त पिता ही नस्त, नस्त है ज्येष्ठ बंधवा, अरे वचने वचने है गुरु तीर्थ, वचने वचने है गुरु नस्त। बेड़ा गुरु महाराज के काम रखेड़ा। बिलाड़ा को राजा बड़ी होयो, जके द्वार रे मते परम पिता परमात्मा भगवान विष्णु खुद 52 आंगणे रूप धारण कर मांगने वास्ते आया, दान लेवने वास्ते आया। बीटे में राजा बड़ी रा गुरु महाराज हाज का बड़ी ने मना कर दियो कि बड़ी आज तू दान देवेला तो तू बड़ो घाटे में जातो रहला। क्यों एडी कई बात है? बीटे में बड़ी ने क्योंकि बड़ी और थारे द्वार रे माते मांगने वास्ते आयो, और कोई छोटो मोटो ब्राह्मण नहीं है। परम पिता परमात्मा भगवान खुद थारे द्वार रे मते मांगने वास्ते आया है। थने छण देला अगर इनने दान दियो तो। बीटे में राजा बड़ी को गुरु महाराज हे मारा गुरु हो, एन आज मारे भगवान द्वार रे मते मांगने वास्ते आया है, मैं भगवान ने ना देवला तो पछे मैं इन नगरी रो राजा होयोड़ो कोई काम रो हूँ कोनी। हे मने मना मत करो। इन जनो महात्मा कहे कि बेड़ा गुरु भी कोई कामरा नहीं है। माता नस्त पिता नस्त, नस्त है ज्येष्ठ बंधवा, अरे वचने वचने है गुरु नस्त, और नस्त है अभ्यागत। बेड़ो अभ्यागत के काम रो केड़ो रावण जेड़ो, जको भगवान भगवे ने बदनाम करने रे वास्ते राम जी री कुटिया रे मते भिक्षा लेवण को बानो बना, और आयो सीता जी ने हरण करन लेन गयो। बेड़ो अभ्यागत भी कोई काम रो नहीं, बेड़ो भिखारी भी कोई काम रो नहीं है। लेकिन महात्मा कहे इन संसार में जिन आदमी रे, जिन युवा रे घरे बूढ़ा माई थे, है अगर वो बूढ़ा माई तोरी सेवा कर देला तो बिना दूसरी जगह तीर्थ करवाई कोई जरूरत है को नहीं। है अगर घरे माई तो मौजा में पड़िया है, वो बेटो काशी जावे, मथुरा जावे, हरिद्वार जान बढ़ जान फेसबुक में पोस्ट करे तो मैं बिने करियोड़ी कोई कामरी नहीं है। घरे माई तो दुखी बैठा है तू बट जान तीर्थ करे बे थारे तीर्थ करियोड़ा कोई कामरा है नहीं। क्योंकि सजनों कवि एक कल्पना करी, कवि लिखियो कि माँ को देखो बेटे को कितना लाड लडाती है, 9 मास गर्भ में रखती अपना दूध पिलाती है, खुद सोती है गीले में सूखे में हमें सुलाती है, मल मूत्र सराई धोती है, बलियारी माँ पे जाती है। अरे ऐसे माँ बाप को जो नर त्यागे वो पुत्र नरक का जामी है, पुत्र नहीं का पुत्र है कहलाता दूध हरामी है। अरे आके इस जमीन पर आके इस जमीन पर जो नर अपने माँ बाप का ना हुआ सजनों, वो नर ना तो या का हुआ और ना नर वो बेड़ी औलाद कोई काम रही नहीं है। महात्मा लिखो जननी जने तो एड़ो जन के दाता के सूर, अरे नहीं तर रेजे वाजनी थारो मत गमाजे। नेतोनी महात्मा लिखो मायड़ जने तो एड़ा जन के कुबान के डूबा, अरे जोधपुर छोड़ बॉम्बे गया नेवड़ में
उबा माजन पूछ्यो माजा बेटा कटे के बॉम्बे बट काई करे कोई होना चांदी रो काम करे के तो होना बकरी चरव जणो अटी घणी उबा चराव ले त बेटा आगा के ठोकन मिल्या बेटा बेटा भी कोई कामरा नहीं है। लेकिन महात्मा लिखो पहलो निवण मारा माता पिता ने उत्पुत पालन करिया अरे दूजो निवण इन धरती माता ने जड़ पर पगला धरिया रे साधु भाई बिना निवण कुण आज जुगाद निवण पद मोटो संगत संतो वाली करिया रे साधु भाई बिना निवण कुण तिरिया। तीजो निवण मारा गुरुदेव ने हृदय उजाड़ा करिया। सजनो अपो कटे भी दान देवो 1 रुपयो भी दान देवो कटे भी अगर अपना गुरु महाराज नहीं करियोडाए एन अपो कटे भी 1 रुपयो भी दान देवला तो वो अपने रुपयो दियोड़ो दान कोई काम रो नहीं है। एन अगर गुरु महाराज करने के बाद में सतगुरु महाराज करने के बाद में कटे भी 1 रुपयो भी दान देवला तो वो 100 रुपयो रे बराबर मान्यो जावेला। अणवास्ते महात्मा कहे कि संसार में गुरु नहीं करे तो वो आदमी नुगरा आदमी रे समान मान्यो जावे। महात्मा लिखियो नुगरा नर तो मत मिलो पापी मिलो 1000 अरे 1 नुगरा रे शीश पर लख पापियारो लाख पापी बिड़ा कर दो 1 नुगरो आदमी हामी खड़ो कर दो बराबर कोटे रीते करे। तो सजनो आदमी ने कदी नुगरो नहीं रहनो। तीजो निवण मारा गुरुदेव ने हृदय उजाड़ा करिया अरे घणो निवणे इन सतरी संगत ने आज अपो बड़ा भाग्यशाली आदमी होता कि अपन आज सत्संग सुनने रे वास्ते मिलिए। बाकी हर कोई आदमी इन जागरण ने नहीं सुन सके सत्संग ने नहीं सुन सके। आज वाली जो जागरण चलतो महाराज भजन गावता और पाड़ले घर में कोई भैंस मौजूदी बाड़ा में वो स्पीकर दबीड़ हुनी जा कब भैंस थोड़ा जागरण में आएगी। महाराज क्यों रे भैंस किन्नी है जागरण में आएगी मिन को लगा दी बिन भैंस रो मालिक आयो लारे महाराज जोर करने की जरूरत नहीं भैंस मारी है जनो अट घणी लायो नट जागरण में कोई कराई भैंस ने बीटे महाराज ने क्योंकि महाराज आ तो भैंस ही और हम जे कोनी अणवास्ते जागरण में आएगी बाकी बंदो 70 साल रो यो कदी जागरण में आए तो देखियो के तो सजनो बाना भाग दिए भाग बिना कदी नहीं आ सके। लेकिन सजनो इन सत्संग ने सुनने रे वास्ते देवता भी तरसे देवता मन में विचार करे एक बार माने भी मृत्यु लोक में जाने रो मौको मिल जा तो मैं सबों पहला इन सत्संग में जावला इन जागरण में जावला क्योंकि इन सत्संग ने सबों बड़ी मानी है। धरती के वे मैं बड़ी तो शेषनाग पर क्यों खड़ी शेषनाग के वे मैं बड़ा शंकर के गले में क्यों पड़ा शंकर के वे मैं बड़ा जाय पर्वत पर क्यों खड़ा पर्वत के वे मैं बड़ा हनुमान के हाथों में क्यों पड़ा हनुमान के वे मैं बड़ा भरत के बाण से क्यों गिरा भरत के वे मैं बड़ा राम जी की शरण में क्यों खड़ा राम जी के वे मैं बड़ा विभीषण के संग में क्यों खड़ा अरे विभीषण के वे मैं बड़ा जाय सत्संग में खड़ा अरे आ सत्संग बड़ी संसार में किसी के पाव नहीं पड़ी सत्संग बड़ी संसार में कोई बड़ भागी ने पाया अरे सत्संग से सुधरे वाल्मीकि जग की प्रीत लगी सब फीकी अरे रामायण रच दीनी देखी 100 शास्त्र विस्तार से सब जगत जस गाया अरे आ सत्संग बड़ी संसार में कोई बड़ भागी ने पाया कोई भाग्यशाली आदमी वे कोई सत्संग में आ सके बाकी हर कोई आदमी इन सत्संग में नहीं आ सके। जनो महात्मा लिखियो कि घणो निवणे इन सतरी संगत ने जन में जाए सुधरिया साधु भाई बिना निवण कोण तिरिया और भव सागर अकन जड़ भरियो घना डूबा थोड़ा तिरिया गुरु खिमजी रे चरणे माड़ी लिखमो जी बोले जद फेरा 84 रा टलिया अरे साधु भाई बिना निवण कोण तिरिया। एक बार सभी भक्त अपने अपने माता पिता का जयकारा लगाए जोरदार जयकारा लगाए बोल माता पिता गुरुदेव की जय हो। अब अपने भूल क्या करें